प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब पाकिस्तान। और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं चीज़ इन पर्टिकुलर वो है जी रेट ऑफ टैक्स और प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। यानी बेसिकली ये वो तरीक़ाकार है जिससे टैक्स वाले आपका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स जो डिपार्टमेंट है पंजाब पाकिस्तान का प्रॉपर्टी टैक्स का, वो किस तरीक़ाकार से आपका टैक्स कैलकुलेट करता है, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें रेट ऑफ टैक्स जो है वो कैसे चार्ज किया जाता है। अंडर दी ये है जी रेट ऑफ टैक्स, ठीक है जी। अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द प्रॉपर्टी टैक्स इज़ लेविड ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड लोकेटेड इन द रेटिंग एरिया। ठीक है जी, बिल्डिंग्स और लैंड, इनका रेंट कैलकुलेट किया जाता है एनुअल वैल्यू की बेस के ऊपर। ठीक है जी, इनका टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है, एनुअल वैल्यू इनकी जो है वो निकाली जाती है। किस चीज़ की एनुअल वैल्यू, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ लेविड एट रेट ऑफ 5% ऑफ एनुअल वैल्यू एट विच प्रॉपर्टी मे बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। ये आपको चार्ज किया जाता है 5% के हिसाब से। ठीक है जी, 5% के हिसाब से एनुअल वैल्यू के ऊपर। और एनुअल वैल्यू किस चीज़ की, एट विच प्रॉपर्टी में भी लेट आउट, यानी प्रॉपर्टी को जिस वैल्यू के ऊपर किराए पे दिया जा सकता है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी को जिस वैल्यू के ऊपर किराए पे दिया जा सकता है उसकी एनुअल जो बेसिस हैं, एनुअल वैल्यू है उसकी बेसिस पे। ठीक है जी, आई होप आपको अंडरस्टैंडेबल ये चीज़ होगी। ये बेसिकली टैक्स वाले ये करते हैं कि आपके इलाके में जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपका एक कैनाल का घर है और उसमें आप खुद रह रहे हैं, तो टैक्स वाले आपके एरिया में जाके वहाँ पे टैक्स असेसमेंट करेंगे कि यहाँ पे एक कैनाल का घर जो है इसी स्ट्रीट पे इसी एरिया में कितने का तकरीबन किराए पे लेट आउट हो जाता है, यानी किराए पे चढ़ जाता है। तो वहाँ से आपके घर की वो वैल्यू लगाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि नए घरों की जो टैक्स है वो ज़्यादा आता है, पुराने घरों का टैक्स जो है वो कम आता है, क्योंकि नए घरों का किराया ज़्यादा होता है, पुराने घरों का किराया कम होता है। ये किराए की असेसमेंट जो है ये बेसिकली टैक्स वाले खुद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कैनाल के घर में रह रहे हैं और 70,000 रुपये आपके एरिया में एक कैनाल का रेंट जो है वो चल रहा है, तो टैक्स वाले ये करेंगे कि वो रफ़ असेसमेंट जो है वो 50,000 रुपये आपको लगा देंगे। चूँकि आप खुद रह रहे हैं इस वजह से वो थोड़ा कम कर देते हैं। अगर आप खुद नहीं रह रहे, रेंट पे दिया हुआ, तो फिर वो 70,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशन करनी है ये 50,000 के हिसाब से, चूँकि आप खुद रह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप खुद रहते हैं तो फिर थोड़ी सी वो आपको डील दे देते हैं जब, लेकिन जब अगर रेंटेड है तो फिर वो पूरी अमाउंट लेंगे। ठीक है जी, 50,000 उन्होंने लगा लिया महीने का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 के साथ, ताकि साल का जो है एनुअल वैल्यू ऑफ रेंट आ जाए। 6 लाख रुपए आ गया, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो इससे मल्टीप्लाई किया जी 5 से और डिवाइड किया है जी 100 से, ये आ गया जी 30,000 रुपये। अब आपको चार्ज करेंगे वो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स 30,000 रुपये सालाना। ठीक है, सितंबर के महीने में जो पे करना होता है आपने, तो ये 30,000 सालाना आपको इस कनाल के घर के ऊपर टैक्स आएगा। ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में इसका प्रोसीजर जो है वो गाइड कर दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप किसी भी घर के अंदर खुद रह रहे हैं तो तब आपको उसका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कम आएगा, और अगर आप जो इस घर के अंदर जो है खुद रह नहीं रहे बल्कि रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको इसका टैक्स थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये मेरा चैनल है जी ताहिर महमूद के नाम से, और इसमें प्लेलिस्ट मौजूद हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डीसी रेट, इसके अलावा बैचलर्स के कुछ कोर्सेज़ वगैरह आप देख सकते हैं इसके ऊपर जाके। अब हम जो दूसरी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है जी प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। ठीक है जी, अब इसको डिस्कस करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। Assessment of the properties is based primarily on nature of occupation and the type of building। ठीक है जी, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन के किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, टाइप ऑफ बिल्डिंग के अंदर आ जाता है कि सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है, ठीक है, या प्लॉट है। ये चीज़ ये टाइप में कवर करता है, क्योंकि डबल स्टोरी का रेंट जो है वो
ज़्यादा होता है बनिस्बत सिंगल स्टोरी के। ठीक है जी, क्लियर हो गया। लोकेलिटी वाइज जो है वो भी इसकी मैटर करता है कि किस एरिया में है, क्योंकि बैक एंड पे एरियाज़ जो हैं वो A, B, C कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं। उसके बाद कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। ठीक है जी, ये तो क्लियर है कि इनका डिफरेंट होता है। रेजिडेंशियल में फिर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद आप रह रहे हैं, या रेंटेड है यानी किराए पे दिया हुआ है। इन दोनों का टैक्स भी मैंने ऑलरेडी रेट में बता दिया आपको कि डिफरेंट होता है। खुद रह रहे होंगे तो कुछ कम चार्ज किया जाएगा, 8-10 हज़ार रुपये कम चार्ज किया जाएगा। बट अगर आपने रेंट पे दिया हुआ तो फिर आपको पूरा पूरा जो है वो लिया जाएगा आपसे जितना बनता है। ठीक है जी। और annual value of properties is calculated through these yardsticks. On the basis of annual value of property unit, property tax is charged on rates mentioned above. ठीक है जी, यानी कि ये जो रेट है इसके हिसाब से 5% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। वो हम ऑलरेडी चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं।